एसक्यूएल की प्रैक्टिस क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मरियम सिद्दीकी और मैं आप लोगों की एसक्यूएल इंस्ट्रक्टर हूं। एसक्यूएल पढ़ना और उनकी क्वेरीज को सॉल्व करने में बहुत बड़ा फ़र्क है और इसी फ़र्क को दूर करने के लिए आज हम इस वीडियो में एसक्यूएल की कुछ मज़ेदार क्वेरीज को सॉल्व करेंगे और मैं आपको सच बता रही हूँ, इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। जब मैंने एसक्यूएल पढ़ना शुरू किया था, मैंने भी ऐसे ही एसक्यूएल को प्रैक्टिस किया था। अगर आप लोगों ने हमारे एसक्यूएल सीरीज के पहले 6 वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों को एसक्यूएल के बारे में काफ़ी कुछ ऑलरेडी पता चल चुका होगा। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपके लिए मैंने उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप जब चाहें उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। एसक्यूएल की मदद से मज़ेदार रियल वर्ल्ड क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। इस तरह की क्वेरीज को सॉल्व करना आपके करियर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यूज में इंटरव्यूअर आपसे इसी तरह के सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम भी एसक्यूएल क्वेरीज को प्रैक्टिस कर करके एक्सपर्ट बन जाएंगे। लेकिन हम एसक्यूएल को प्रैक्टिस करेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिर ऐसी कौन सी वेबसाइट है जहां हमें एसक्यूएल की क्वेरीज मिलेंगी जिसकी मदद से हम एसक्यूएल को प्रैक्टिस कर सकें? तो आप लोग प्लीज चिंता मत करिए, उसके लिए मैं हूं। मैं हर एक चीज का इंतजाम पहले से ही कर आई हूं। hackerrank.com इस नाम की एक फेमस वेबसाइट है जहां हम एसक्यूएल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ हमें एसक्यूएल की क्वेरीज 3 कैटेगरीज में मिलती हैं, इजी, मीडियम एंड हार्ड। तो हम अपने हिसाब से इन क्वेरीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को हैकर रैंक के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तो सबसे पहले तो मैं हैकर रैंक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हैकर रैंक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की मदद से हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, PHP, C++, जावा, एसक्यूएल, जावास्क्रिप्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। कई टॉप MNCs और स्टार्टअप्स ने हैकर रैंक को एक हायरिंग प्लेटफॉर्म की तरह भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बहुत सारी क्वेरीज या फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है और आपकी जो रैंकिंग है वो बहुत अच्छी हो गई है, तो एक से बढ़कर एक कंपनी आपको हायर करना चाहेगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारा ये मजेदार सफर। हैकर रैंक पर प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले तो हमें हैकर रैंक पर अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। याद रहे, आप सभी को एज अ डेवलपर ही साइन इन करना है। साइन इन कर लेने के बाद हमें प्रैक्टिस सेक्शन पर आना है। प्रैक्टिस सेक्शन में आते ही आप यहाँ पर बहुत सारे स्किल्स ट्रैक देख सकते हो। इन सारे स्किल ट्रैक्स में से हम एसक्यूएल ट्रैक को सिलेक्ट करेंगे। एसक्यूएल ट्रैक को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी क्वेरीज दिखाई देंगी। चलिए हम सबसे पहली वाली क्वेरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस क्वेरी को सिलेक्ट करते ही आप एक नए पेज पर लैंड करेंगे और इस पेज में आपको इस प्रॉब्लम का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और एक्सपेक्टेशन मिल जाएगा, ताकि आप इस क्वेरी को आसानी से सॉल्व कर पाएं। चलिए अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। क्वेरी द नेम फील्ड फॉर ऑल अमेरिकन सिटीज इन द सिटी टेबल विथ पॉपुलेशन लार्जर दैन 1,20,000। कंट्री कोड फॉर अमेरिका इज USA। तो यहाँ पर हमें अमेरिका की उन सिटीज के बारे में पता लगाना होगा जहां पॉपुलेशन 1.2 लाख से ज्यादा है। चलिए डेटाबेस की तरफ भी एक नजर डाल लेते हैं। इस टेबल में हम 5 कॉलम्स देख सकते हैं, ID, नेम, कंट्री कोड, डिस्ट्रिक्ट, पॉपुलेशन। इन 5 कॉलम्स का डेटा टाइप भी हमें गिवन है। हमें इस टेबल से उन अमेरिकन सिटीज को एक्सट्रैक्ट करना है जिनकी पॉपुलेशन 1,20,000 से ज्यादा है और अमेरिकन सिटीज के लिए कंट्री कोड है USA। ये एक बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी इस क्वेरी को ट्राई करना चाहेंगे। तो इस वीडियो को पॉज करिए और अपना सोल्यूशन रेडी करिए। चलिए अब मैं आपको इस क्वेरी का सोल्यूशन बता देती हूँ। आप देख सकते हैं कि इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो
सिटीज़ का नाम सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद हमने कंट्री कोड में यूएसए को स्पेसिफाई कर दिया है क्योंकि हमें सिर्फ अमेरिकन सिटीज़ से ही मतलब है। और फाइनली हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमें सिर्फ वो वाली अमेरिकन सिटीज़ चाहिए जहां पर पॉपुलेशन 1.2 लाख से ज़्यादा है। उम्मीद है आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा। अगर फिर भी आपको इस क्वेरी में किसी भी तरह का कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों को इस क्वेरी का सलूशन और भी डिटेल और स्टेप बाय स्टेप मैनर में सिखाऊंगी ताकि आप भी एसक्यूएल के सुपरस्टार बन जाएं। हमें नेम कॉलम आउटपुट करना है तो हमने यहाँ नेम फील्ड सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद आएगा फ्रॉम और फिर टेबल नेम। टेबल नेम है सिटी तो हमने फ्रॉम सिटी टेबल मेंशन किया है और उसके बाद हम कंडीशंस मेंशन करेंगे। पहली कंडीशन है अमेरिकन सिटीज तो सिर्फ अमेरिकन सिटीज के लिए हम कंट्री कोड यूएसए को स्पेसिफाई करेंगे जो कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ही गिवन है। और दूसरी कंडीशन है पॉपुलेशन ग्रेटर दैन 1,20,000 तो हम इसे भी मेंशन करेंगे और दोनों कंडीशंस को एंड ऑपरेटर से सेपरेट कर देंगे। हमें दोनों ही कंडीशंस सैटिस्फाई करवानी है इसलिए यहां पर हमने एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारी कंप्लीट एसक्यूएल क्वेरी रेडी है। अब देखते हैं कि ये क्वेरी सही भी है या नहीं। हमें अपना कोड सबमिट करना है और फिर हैकर रैंक हमें बताएगा कि हमारी जो क्वेरी है वो सही है या गलत। तो चलिए इस कोड को सबमिट करके देखते हैं। कंपाइलर मैसेज आया है सक्सेस। इसका मतलब यह है कि हमारी क्वेरी बिल्कुल सही है। तो हमने अपनी पहली क्वेरी सॉल्व कर ली है। जैसे जैसे आप एसक्यूएल क्वेरीज सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा, इसलिए साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्वेरी अ लिस्ट ऑफ सिटी नेम्स फ्रॉम स्टेशन for cities that have an even ID number. Print the results in any order, but exclude duplicates from the answer. Station table का description भी हमें given है। Station table में 5 columns हैं: ID, city, state, lat n, long w, और हर column का data type भी given है। lat n का मतलब है northern latitude और long w का मतलब है western longitude। हमें इस प्रॉब्लम में स्टेशन टेबल से उन सिटीज का नाम एक्सट्रैक्ट करना है जिनकी आईडी इवन नंबर है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि आउटपुट में डुप्लीकेट्स ना हो, यानी कि हमें सिर्फ डिस्टिंक्ट सिटी नेम्स ही एक्सट्रैक्ट करनी है जिनकी इवन आईडी है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई नो कि आप इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। वेल आई होप कि आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कि इस प्रॉब्लम की क्वेरी क्या होगी और आप अपने आंसर से इसको मैच करिएगा। हमें सिटी कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है तो इसलिए हम सिलेक्ट स्टेटमेंट में सिटी स्पेसिफाई करेंगे और फ्रॉम क्लॉज में टेबल का नाम स्पेसिफाई करेंगे और इसके बाद वेयर क्लॉज यूज करके कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे। हमें सिर्फ इवन आईडी चाहिए तो उसके लिए हम आईडी %2, यहाँ पे %साइन का मतलब है आईडी को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आउटपुट होगा और इवन नंबर होने के लिए 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 होना चाहिए, इसलिए इक्वल्स टू 0 स्पेसिफाई करेंगे। तो ये हो गई हमारी क्वेरी रेडी। वेट, बट क्या ये क्वेरी कंप्लीट है? आपको क्या लगता है? क्या हम कुछ भूल रहे हैं? जी हाँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को प्लीज दोबारा ध्यान से पढ़िए। इसमें मेंशन है कि हमें डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए तो हमने क्वेरी में कोई चेंज करा ही नहीं है। आउटपुट में डुप्लीकेट्स ना हो इसके लिए हम सिलेक्ट स्टेटमेंट में डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे ताकि सिर्फ डिस्टिंक्ट सिटी नेम्स ही एक्सट्रैक्ट हो। और अब हमारी क्वेरी रेडी है। चलिए इसे रन करके देखते हैं कि क्या ये सही है या फिर नहीं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, हमारी ये क्वेरी बिल्कुल सही है। हमने एक और एसक्यूएल क्वेरी सॉल्व कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है
query the list of city names from station that do not end with vowels. Your results cannot contain duplicates. और यहाँ हमें स्टेशन टेबल का डिस्क्रिप्शन भी गिवन है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई नो आप इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। वेल, आई होप आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो वो अभी क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कि इस प्रॉब्लम की क्वेरी क्या होगी और फिर आप इसे अपने आंसर से मैच करिएगा। हमें सिटी नेम्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, इसलिए हम सिलेक्ट स्टेटमेंट में सिटी लिखेंगे। और हाँ, हमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी नहीं चाहिए, इसलिए हम सिटी से पहले डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे और फिर फ्रॉम के बाद टेबल का नाम और उसके बाद कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे। हमें बस सिटी नेम के लास्ट कैरेक्टर से मतलब है। लास्ट कैरेक्टर अगर वावल नहीं होगा तो हम वो सिटी नेम एक्सट्रैक्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि सिटी नेम का सिर्फ लास्ट कैरेक्टर कैसे एक्सेस करें। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हम राइट फंक्शन का यूज करने वाले हैं। राइट फंक्शन स्ट्रिंग के राइट साइड के कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिटर्न करता है। इसका पहला आर्ग्यूमेंट होगा स्ट्रिंग, जो कि यहाँ पे सिटी है, और दूसरे आर्ग्यूमेंट में हमें जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए उतनी वैल्यू डालेंगे। यहां हमें सिर्फ लास्ट कैरेक्टर चाहिए, तो हम 1 स्पेसिफाई कर देंगे। तो सिर्फ इतनी क्वेरी से हमें सिटी नेम का लास्ट कैरेक्टर मिल जाएगा। अब हमें यह देखना है कि ये लास्ट कैरेक्टर एक वावल है या नहीं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये लास्ट कैरेक्टर एक वावल नहीं होना चाहिए, इसलिए हम नॉट इन ऑपरेटर का यूज करेंगे और फिर ब्रैकेट के अंदर सारे के सारे वावल्स स्पेसिफाई कर देंगे। और अब हमारी ये क्वेरी रेडी है। चलिए इसे रन करके देखते हैं कि आखिर ये क्वेरी सही भी है या नहीं। एंड यस, हमारी क्वेरी बिल्कुल सही है। वेल डन गाइस। अगर आपने ये क्वेरी खुद से सही सॉल्व की है तो आप काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। प्लीज कीप इट अप। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व की जा सकती है, लेकिन वो आपको खुद करके देखना होगा। हिंट के लिए बता दूं, हम राइट फंक्शन की बजाय सब स्ट्रिंग फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप खुद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखिए। ट्राई करने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट आए या कंफ्यूजन आए तो प्लीज आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स और कंफ्यूजन को दूर कर पाएं। मैं चाहूंगी कि सभी इस क्वेरी को सबस्ट्रिंग फंक्शन की मदद से भी एक बार सॉल्व करके देखें। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको एसक्यूएल पढ़ना है तो आप एसक्यूएल पे हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय।